आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने सम्मान किया और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी है, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरतीपुत्र हैं। और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी होनहार खिलाड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हरियाणा से हमारे 30 खिलाड़ी गए थे और कुल जो मेडल टैली थी 7, जिसमें से 6 व्यक्तिगत मेडल है, उसमें से 3 हरियाणा के हैं। और जो टीम मेडल है उसमें भी 2 खिलाड़ी हॉकी के वो हरियाणा से ही हैं। हमारी हॉकी की जो टीम है वो चौथे नंबर पर रही, उसमें भी 9 खिलाड़ी महिला हॉकी में हरियाणा से हैं। तो हम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं, और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ करके कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में हम देश में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन वहीं एक विडंबना है कि हमारे देश का स्थान दुनिया में उस प्रकार का भी नहीं है। हम अभी भी 48वें स्थान पर हैं। हालांकि ये स्थान भी हमको पहली बार मिला है कि 48वां जो रैंक मिला है पहली बार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। अपने देश के रैंक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बड़ी टैली वाले जितने देश हैं उसके साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, इसमें हरियाणा अपनी भूमिका निभाएगा। और हरियाणा को भूमिका निभाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जैसे, ये ज़रूर उसमें अग्रसर होकर के और सहयोगी बनेंगे। मैंने एक ऑफ़र की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होना खिलाड़ी उसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस अपेक्षा के ऊपर ये पूरा उतरे, ऐसा मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ। तो आज पुनः नीरज चोपड़ा के आने पर पूरे खेल जगत को, पूरे अपने देश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। आज सायंकाल सोनीपत में रवि दहिया और हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी हैं सुमित कुमार, उनके घर पर भी आज मैं जाऊंगा और वहाँ भी उनको शुभकामना और बधाई दे करके आऊँगा, उनको, उनके परिवार को, वहाँ की जनता को। नीरज चोपड़ा जी से आपकी मुलाकात हुई, अभी आपने इनके अनुभव को लेकर इनसे बातचीत की, क्या आपको लगता है कि हरियाणा जैसे आपने कहा सेंटर फॉर एक्सीलेंस एथलेटिक्स यहाँ पे आप पंचकुला में स्थापित करने की तैयारी करेंगे, क्या वो ऐसा सुझाव है कि ओलंपिक जैसे बड़े प्रतिस्पर्धा में हरियाणा और बेहतर काम करे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वैसे आज इनसे जैसे मिलना हुआ, इनके चाचा जी साथ आए हुए हैं, गांव के और लोग आए हुए हैं। ऐसे ही मेरे पास उन दोनों गांव के भी, दोनों खिलाड़ी जहाँ जा रहा हूँ उनके गांव के लोग भी आए थे। तो अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से सुझाव भी दिए, बहुत सी मांग भी रखी हैं। होम डिपार्टमेंट के नाते से एक बार देंगे कौन कौन सी फिजिबल है, कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसी है जो उस इलाके में बनाने से और खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस अनुसार उनकी सुविधा, उतनी सुविधा हम ज़रूर यानी एक प्रकार से उपलब्ध कराएंगे। कारण है कि जिस इलाके में खेल की संभावना ज़्यादा है वो इलाका, जैसे इनका जिला पानीपत जिला है, सोनीपत जिला है, रोहतक है, जींद है, यानी वो बेल्ट ऐसी है, भिवानी है, उस बेल्ट में खेल के खिलाड़ियों के जो यानी संभावनाएं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसी संभावनाओं में जहाँ जहाँ की जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे आप। उन्होंने जेवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा को खेलों का हब बनाने की तैयारी की जा रही है और उसको लेकर जितने भी प्रयास हैं वो करने होंगे और उन तमाम प्रयासों के लिए भी सरकार अग्रसर रहेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।